हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल दिनेश एडिटिंग मिक्स मटेरियल में। गाइस मैं लेकर आ गया हूँ जे के चैप्टर 268 के स्पॉयलर्स। और गाइस इस चैप्टर में बहुत कुछ है। इस चैप्टर में सुकुना का डी एंड हो चुका है और मेगुमी वापस आ चुका है। तो गाइस ये सब कैसे हुआ इस चैप्टर में हमें पता चल जाएगा। तो चलिए गाइस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चैप्टर स्टार्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि सुकुना मेगुमी की सोल से बात कर रहा होता है और सुकुना कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू अभी तक जिंदा है। फिर उसके बाद सुकुना कहता है कि तूने खुद मुझे अपनी बॉडी लेने दी। ऐसा गाइस कुछ भी नहीं हुआ था, उसने उसका मुंह पकड़ा था, तब जाके उसके मुंह में उसने उंगली डाली थी, तब जाके सुकुना उसके मुंह के आनंद जब उसकी बॉडी में आया था। मीन्स ये है कहने का। फिर सुकुना कहता है कि तुमने खुद अपनी बहन को मारा। मतलब मारा भी सुकुना ने, लेकिन इसने ऐसा जताया कि तुमने ही मारा है, क्योंकि वो उसकी बॉडी में था इसलिए उसको लग रहा है कि वो मैंने ही मारा है। तभी सुकुना कहता है कि तुमने खुद जीने से अपने आप को मना कर दिया है, कि अब तुम्हें ये ऑफ़र ही नहीं चाहिए था। सुकुना मेगुमी की सोल को मैनिपुलेट कर रहा है, क्योंकि बाहर यूजी सुकुना को पेल रहा है और अंदर इस मेगुमी ने पेलना शुरू कर दिया है। इसीलिए सुकुना चाह रहा है कि ये कैसे भी करके मेरे काबू में आ जाए। और सुकुना आगे मेगुमी से ये भी कहता है कि अब तू एक प्रॉपर लाइफ नहीं जी सकता है। तभी मेगुमी आगे कहता है सुकुना से कि तू इतना डेस्परेट क्यों हो रहा है, इसलिए कि तेरी एक ही फिंगर बची है। और फुशिगिरो आगे ये भी कहता है कि एक कर्स टेक्निक को किसी ऑब्जेक्ट में पर्टिकुलर वे चाहिए होता है। अगर यूजी ने मेरा और तेरा कनेक्शन तोड़ दिया तो तू यहीं के यहीं ख़त्म हो जाएगा। गाइस क्योंकि वो सुकुना अपनी कर्स को ऑब्जेक्ट मतलब किसी भी चीज़ में ट्रांसफॉर्म हो ही नहीं पाएगा, इसी कारण से वो खुद ही मर जाएगा। और फुशिगिरो आगे सुकुना से ये भी कहता है कि तेरी 19 फिंगर अगर ख़त्म हुई तो तेरी 19 सोल्स भी ख़त्म हो जाएंगी। इसका मतलब ये है गाइस कि अगर उसकी 19 फिंगर ख़त्म हुई तो सुकुना अपनी एक फिंगर से अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाएगा, सारी सोल्स को कनेक्ट नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो अब बच नहीं सकता है। तभी मेगुमी आगे बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि मैं दोबारा एक अच्छी लाइफ जी पाऊँगा या नहीं जी पाऊँगा, लेकिन अब मेरे जैसे कई सारे लोग हैं इस दुनिया में और मुझे फिर से किसी और के लिए दोबारा जीना ही होगा। गाइस मेगुमी यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि पहले वो सिर्फ अपनी बहन के लिए जीता था, लेकिन अब वो यूजी नोबारा और भी लोगों के लिए वो वापस आएगा। तभी हम वापस रियलिटी में आते, प्रेजेंट में आते, तब दिखाया जाता है कि यूजी का डोमेन टूट रहा होता है और साथ में सुकुना का रीकार्नेट भी टूट रहा होता है मेगुमी की बॉडी से। रीकार्नेट का मतलब गाइस कि वो धीरे धीरे अलग हो रहा है मेगुमी सुकुना से, और यहाँ पे वो अलग हो भी चुका है गाइस पूरी तरीके से। अगर गाइस आप ये सोच रहे हो कि वो अचानक से कैसे इतनी जल्दी एक ही बार में अलग हो गया, वो भी सुकुना से, तो मैं बता दूं आपको कि पिछले चैप्टर में ब्लैक फ्लैश अटैक पड़ा था, इसके कारण वो थोड़ा कमज़ोर हो गया था, इसीलिए वो अलग हो पा रहा है इतनी जल्दी। और यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में सुकुना मेगुमी से अलग हो चुका है, मतलब मेगुमी सुकुना से अलग हो चुका है और बहुत ही डिस्गस्टिंग सा लग रहा है सुकुना, भद्दा सा। और यूजी उसके सामने आता है और बोलता है कि अब तू क्या कर लेगा बता। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि सुकुना से यूजी कहता है कि तू मेरी बॉडी में आ जा और मैं तेरी जान बख्श दूंगा, लेकिन सुकुना ऐसा नहीं करता है। यूजी सुकुना को बोलता है यू आर मी, जैसे उसने माहितो को बोला था गाइस, गेम बजने वाला बहुत ही तगड़ा वाला। और यूजी यहाँ पे सुकुना की बची कुची बॉडी को उठाता है और बोलता है कि हमें दूसरों के साथ जीना सीखना चाहिए, उनको कर्ज नहीं करना चाहिए। तुम कैसे भी हो लेकिन मैं तुम्हें एक्सपेक्ट करूँगा। यूजी यहाँ पे भी अभी सिंपैथी दिखा रहा है गाइस, मानना पड़ेगा यूजी को। तभी सुकुना आगे कहता है कि तू मुझे पागल मत बना, मैं एक कर्ज हूँ। इसको गाइस सेकंड चांस भी मिल रहा है, लेकिन वो किसी काम का नहीं इसके लिए, ये अपनी ही अकड़ में है अभी तक। और यहाँ पे सीन स्विच होता है हकारी और उरामे के बीच में। गाइस यहाँ पे इनकी बैटल भी चल रही है, हमें पता नहीं था अभी। उरामे और हकारी को रियलाइज़ हो जाता है कि सुकुना ख़त्म होने वाला है। तब हकारी कहता है कि हम दोनों क्या करने वाले हैं भाई बताओ। तब उरामे कहती है कि मैंने जैसा कहा था सब कुछ ख़त्म हो चुका है, हम कुछ नहीं कर सकते। तभी उरामे कहती है कि सुकुना मास्टर सुकुना का हारना केवल एक ही चाहिए, रीकार्नेट की टेक्निक को ख़त्म होना। और गाइज इस बात से आप लोग भी एग्री करते होंगे, क्योंकि अगर उसके पास उसकी खुद की बॉडी होती तो उसे हरा पाना तो मुश्किल ही था। उरामे फिर आगे कहती है कि तुम बहुत लकी हो कि तुम अब पैदा हुए, 1000 साल पहले नहीं। तभी हकारी कहता है कि मैं लकी, ये क्या बात है भाई।
तभी ओरामे की बॉडी भी टूट जाती है, वो भी ख़त्म हो जाती है सुकुना के साथ ही। और गाइस यहाँ पे सुकुना का डी एंड हो जाता है, किंग ऑफ कर्सेस यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, किंग इज़ डेड। और यहाँ पे सीन स्विच होता है, कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाया जाता है यहाँ पे गाइस। मेगुमी यहाँ पे सो के उठता है और इन दोनों को देखता है, कहता है तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो और ये कर क्या रहे हो तुम दोनों। यहाँ पे यूजी मेगुमी को सरप्राइज़ देना चाहता है, जैसे कि गाइस एक बार गोजो ने सरप्राइज़ दिया था, एक डब्बे में छुपा दिया था यूजी को कि यूजी ज़िंदा है। उसी तरीके से मेगुमी को सरप्राइज़ देना चाहता है कि नोबारा ज़िंदा है। और गाइस यहाँ पे मेगुमी को पहले से ही पता था कि यहाँ पे नोबारा ज़िंदा है, क्योंकि जब नोबारा ने फिंगर पर अटैक करा था सुकुना की, तब उसको सब कुछ पता चल रहा था, क्योंकि वो उसी की बॉडी में था। उसको पता चल गया था कि नोबारा ज़िंदा है। और यहाँ पे यूजी को 2 लेटर्स मिले थे जो गोजो सेंसे ने लिखे थे, जो शोको ने यूजी को दिए थे। और यहाँ इसमें लिखा हुआ है कुछ, लेकिन नोबारा यहाँ पे पढ़ने से मना कर देती है कि मुझे नहीं पढ़ना इसके लेटर्स को। और इसमें लिखा भी कुछ नहीं होता गाइस, इसमें 2 नाम लिखे होते हैं केवल, मेगुमी और नोबारा। यहाँ पे यूजी का नाम ही नहीं लिखा है गाइस। नोबारा जैसे अपना लेटर देखती है, फिर वो अपने लेटर को फाड़ देती है पूरी तरीके से, क्योंकि गोजो सेंसे ने उसकी मदर के बारे में उस लेटर में लिखा हुआ था कि कहाँ रहती है, क्या करती है, यही सब उसमें लिखा हुआ था। तभी यूजी कहता है कि तुम्हें जानना नहीं है अपनी माँ के बारे में, तो नोबारा कहती है नहीं, नॉट एट ऑल। नोबारा पूछती है कि मेगुमी तुम्हारे लेटर में ऐसा क्या लिखा, और मेगुमी अपने लेटर को पढ़ता और वो तेज़ी से हंसने लग जाता है। मेगुमी को हंसते देख यूजी और नोबारा दोनों क्यूरियस हो जाते हैं कि इसमें ऐसा क्या लिखा है कि जिसको देख के हंस रहा है इतना, वो भी ऐसी सिचुएशन में। ये दोनों फिर ये लेटर पढ़ते हैं और ये दोनों शॉक हो जाते हैं। ये देखते हैं कि ये बंदा इस लेटर को पढ़ के इतना हंस क्यों रहा है। उसमें लिखा हुआ था कि गाइस मेगुमी मैंने ही तुम्हारे बाप को मारा है। यहाँ पे तोजी फुशिगिरो की बात हो रही है, जिसको गोजो ने ही मारा था। मेगुमी को पता भी नहीं होगा कि उसको ऐसे पता चल रहा है अपने बाप के बारे में, वो भी जो कि मर चुका है। और उसे पता भी किससे चल रहा है, गोजो से, जो कि गोजो भी मर चुका है। तभी नोबारा कहती कि चलो हमें माँ की और भी लोगों से मिलकर आना है। नोबारा मेगुमी को भी बोलते कि तुम भी चलोगे साथ में, और यूजी कहता है कि तुम्हें सबको सॉरी बोलना पड़ेगा, ठीक है। तभी यूजी आगे बोलता है कि हमें अभी यूटा की जान बचानी पड़ेगी। और यहाँ पे सब लोग पहुँच जाते हैं और यहाँ पे हम बहुत सारे सॉर्सरर्स को देखते हैं, माकी, पांडा, इनुमाकी, ये सभी फिर मिलते हैं एक दूसरे से। और गाइस ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और आखिरी में एडिटर यहाँ पे कमेंट करता है, क्या ओकुत्सु यूटा यहाँ पे सही है। इसका मतलब तो नहीं पता गाइस, लेकिन कुछ तो गड़बड़ होने वाली है यहाँ पे अभी भी। और गाइस नेक्स्ट वीक ब्रेक है, नेक्स्ट चैप्टर 13 सितंबर को आएगा। तो चलिए गाइस वीडियो को ख़त्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। अभी के लिए